नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में नए दलों के जुड़ने का चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही। तमाम चर्चाओं के बीच आज ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात लखनऊ में मंगलवार को हुई है। मुलाकात के बाद फिर से गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने इन सभी बातों को नकारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ओपी राजभर किधर जाएंगे और जयंत चौधरी का क्या रुख होगा। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। आपको बता दें, आज ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है। यह मुलाकात काफी चर्चाओं में रही। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सामने पेश हुए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर मरीज डॉक्टर के पास जाता है, मिलने में क्या हर्ज है। लेकिन उनके इस मुलाकात के मायने सियासी गलियारों में कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसे बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटों जीतने के टारगेट पे लगी हुई है। इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। समझता हूं अभी उनकी हैसियत इतनी है सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी पर राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी अपनी
में चर्चाएं तेज है। आज हम इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक वघेल साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शिल्पी चौधरी जुड़ गई हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। सुभाष चंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले मैं सुभाष साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। आज ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई, क्या बात हुई है? देखिए दिनकर जी, राजनीति के दौर में मुलाकातों का दौर चलता ही रहता है और राजनीति के अंदर अटकलों का बाजार गर्म होता रहता है, कयास लगाए जाते हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, तो इनका मिलना जुलना लगा ही रहता है, कोई नई बात नहीं है जी। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हो गई, दयाशंकर सिंह जी से मुलाकात हो गई, या उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के किसी बड़े नेता से अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हो जाती है तो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मिलने जा रहे हैं जी। तो उनका आनंद जी अटकलों का बाजार इनको गर्म होने दीजिए। बाकी जो लोग हैं जिनके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है अपने दिमागों के अंदर अपना ख्याली खुला पकाते हैं, उससे हमको कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल एक ये नॉर्मल मुलाकात थी, दोनों की मुलाकात होती रहती है, ऐसे शुभेच्छा भेंट के हिसाब से लोग मिलने के लिए गए थे। तो इसके राजनीतिक कयास अगर कोई लगाने दीजिए, इसको कोई राजनीतिक दिशा और दशा देना नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि ये एक नॉर्मल मुलाकात थी जी। रही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, तो ये तो वास्तविकता दिनकर जी की माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब भी कुछ बोलते हैं तो राजनीतिक सुर्खियां बन जाती है। जिससे भी मुलाकात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या विपक्ष के नेताओं से भी कोई मुलाकात हो जाती है, अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कद है, उनका जलवा है। लेकिन सुभाष साहब यह मुलाकात उस समय हुई है जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार का समय नजदीक है। लगातार चर्चाएं चल रही है, इसको लेकर खबर चल रही है, राजभर जी का लगातार मुलाकात हो रहा है। कभी इनसे मुलाकात होती है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, कभी वो ऐसे बयान देते हैं जो कि ऐसा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में जाने को आतुर है। 24 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। दिनकर जी, हम कहीं पे भी जाने को आतुर नहीं है। मुद्दा ये कि केंद्र के अंदर अगर मंत्री पद का विस्तार हो रहा तो केंद्र में होगा ना, दिल्ली के अंदर हमारा क्या है ना, तो हमारे कोई राज्यसभा सदस्य है, हमारे लोकसभा सदस्य हैं, तो दिल्ली के अंदर अगर विस्तार हो रहा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के अंदर विस्तार होगा, केंद्र के अंदर लोकसभा सांसद होगा, राज्यसभा के अंदर उनका सांसद होगा, तो विस्तार के अंदर सम्मिलित होंगे। हमारा केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, समय आने दीजिए, समय के ऊपर देखते रहिए, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा जी। ठीक है। हाँ शिल्पी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह भी है कि ओम प्रकाश राजभर एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके दावे हैं कि समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी अलग हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उनको भी साथ में ऑफर किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में, और आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए, मुलाकात करने के लिए हर नेता स्वतंत्र है और ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जहाँ चाहें जिससे चाहें मुलाकात कर सकते हैं और पहले से करते रहे, कोई आज से नहीं करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो इसमें अभी अटकल लगाने जैसा मुझे नहीं लगता है कुछ। हाँ, अगर राजभर जी किसी और नेता के लिए दावा करते हैं तो वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि समय से पूर्व ये बातें क्यों कह रहे हैं, बचकानी बात है। आप अपने बारे में बात करिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, और वो भी अब उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं रह जाता कि जयंत चौधरी जी ने खुद ब खुद आकर कह दिया है कि भाई मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है जी। तो अपने लिए आप कहिए, आप आके बसपा के लिए या आरएलडी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा उनके पूरे व्यवहार को सूट करता है। बाकी अभी देखिए, चुनाव सर पर हैं, ये सारे समीकरण बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। कयास लगाना, जैसा कि सुभाष जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है कि कयास लगाने के लिए लगाइए। वो तो हर व्यक्ति, अभी अगर चंद्रशेखर किसी से मिलेंगे तो भी एक वो हो जाएगा कि चंद्रशेखर इससे मिले, वो उसकी पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी बड़ी आपत्ति किसी को करनी चाहिए या इतने कयास। और नेता हैं, वो जब चाहेंगे अपनी घोषणा करेंगे कि हाँ मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तो उसके लिए वो स्वतंत्र भी हैं, उसका पूरा उनकी बात का सम्मान सभी को करना भी पड़ेगा जी। शिल्पी जी, लेकिन बर्ग साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे बयान सामने आने, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाती है। के लिए
बर्ग साहब के लिए बहुत पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि वो बड़े हैं और उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी बात हम सिर्फ सुन लेते हैं। हर व्यक्ति, हर नेता जिम्मेदार है और बहुत जिम्मेदारी से, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, हर नेता पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। बर्ग साहब ने क्या कहा होगा और उसको मीडिया ने कितना दिखाया, इसका भी फर्क होता है कि बर्ग साहब ने किस संदर्भ में कौन सी बात कही और कितनी बात कही। तो हम अभी, मुझे लगता है कि ये अटकलें लगाने का बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है, बहुत ही शुरुआती दौर है और इस तरीके के चर्चे नहीं करने, मुझे नहीं लगता इनकी कोई जरूरत है। जी, मैं देख रही सारे चैनल्स पे सिर्फ दो ही चीजें चल रही हैं, ओम प्रकाश राजभर किससे मिले और जयंत चौधरी सपा छोड़ रहे हैं। ठीक है शिल्पी जी, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है दीपक बघेल साहब, आप ये बताइए कि लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोग कह रहे हैं हम लोगों ने इतना काम किया, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, फिर छोटे छोटे दलों को आपस में मिलाने की ये जो लगातार प्रक्रिया चल रही है, ये क्यों? एक तरफ जहां आप अपने विकास के एजेंडे को लेकर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है जितने छोटे दल हो सबको शामिल करेगी बीजेपी। दिनकर आनंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। जिस प्रकार से आप लगातार हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जमीनी स्तर पर हम संगठन को किस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो बूथ सशक्तिकरण अभियान से लेकर हो, जनसंपर्क अभियान तक हो, हम लगातार जनता से संवाद की स्थिति बनाए हुए हैं। हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और उनसे संवाद करता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है। इसलिए हम उसी आधार पर हम दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने जा रही है। परंतु देखिए, देश के अंदर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए अगर कोई पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है तो हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, स्कूल में भी आपने 2 पार्टियों को देखा होगा, चाहे निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हो, चाहे अपना दल अनुप्रिया पटेल हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई और आज वो देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए लगातार काम कर रही है, गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार जब भी चुनाव के अंदर जाती है तो आपने देखा होगा कि लगातार हमारी चुनाव के पैटर्न हम अपनी पूर्व की सरकारों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। हमारी 5 साल की सरकार के अंदर हमने क्या किया, 9 साल की सरकार के अंदर हमने क्या किया, हम उसका पूरा खाका लेकर तैयार करके जाते हैं कि 9 वर्ष के अंदर आपने हमको मौका दिया था आपकी सेवा करने का, आपने हमें अपनी सेवा के लिए चेक किया था और स्वयं के बाद में हमने आपको क्या दिया और वो आपका था जो हमने आपको सेवा के माध्यम से लौटाया। लेकिन दीपक साहब, लेकिन आप रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हैं, जनता के समक्ष काम भी दिखाते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं तो हर जगह कुछ अलग दलों के लोगों को आपस में शामिल करवाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अब चाहे महाराष्ट्र का आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं या फिर उत्तर प्रदेश में जो सियासी चर्चाएं चल रही है, हर जगह खबर यही आती है कि बीजेपी चुनाव से पहले छोटे दलों को अपने साथ लेगी। आपने काम किया है, ग्राउंड पे जाइए, अपने दम पे लड़िए। दिनकर आनंद जी, शायद मैंने आपसे अपने पूरे वक्तव्य में एक बात कही थी जी, सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो पार्टियां हमारे साथ में आना चाहती हैं जी, ये बात शायद आप तक या दर्शकों तक पहुंच गई होगी। इसके लिए जो पार्टियां हमारे साथ अगर आना चाहती है तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर भी देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी के घर में तोड़फोड़ नहीं करने गई। ये लोग खुद सक्षम नहीं है अपने घरों को संभालने के लिए। जब इनके घर से लोग टूट कर निकल कर आते हैं, हम थोड़ी ना शिवसेना को लेने गए थे। शिवसेना पूरी चलकर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आई तो हमने उनका सही दिल से स्वागत किया। और देखिए, रही बात वहां के गठबंधन की राजनीति की, तो मैं एक बात कह दूं, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जब करे ही तो तब फल पाता। शिवसेना थी ना उद्धव ठाकरे गुट वाली, उन्होंने क्या किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ में? जनता दल इसमें चुनाव में गए थे, जनता ने इनको मैंडेट किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ये किसी महागठबंधन में चले जाते हैं जी। और उसके बाद अजीत पवार गुट में यही एनसीपी सबसे पहले चुनावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन के लिए आती है, परंतु बाद में दूसरी तरफ चली जाती है। और यही बसंतराज पाटिल के साथ में 1987 में ये उनको घोषकर 40 विधायक शरद पवार तोड़ लेते हैं। परंतु ये थोड़ी बात मेरी रही है, 10 सेकंड और मुझे दीजिएगा। शिल्पी चौधरी ने 2 शब्दों का बड़ा प्रयोग किया, महत्व और व्यवहार। तो महत्व मैं इनको बता देता हूँ कि जब इनको 2022 के अंदर चुनाव लड़ना था तो यही स्वास्थ्य का इनको महत्व नजर आ रहा था और यही ओपी राजभर जी थे जिनको गली गली गांव ये लेकर चल रहे थे। और व्यवहार अब देखिए कि जब इनका चुनाव में स्वार्थ सिद्ध नहीं होता और ये चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद में ये लगातार सभी पार्टियों के साथ में ऐसे ही करते हैं। 2017 के अंदर कांग्रेस के बाद ये चुनाव नहीं जीत पाए तो लड़कियों में से एक लड़का कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मायावती के साथ में नहीं कर पाए तो उसके बाद मायावती, ठीक है दीपक जी जवाब ले लेते हैं। ओपी राजभर का भी पता नहीं। ये है समाजवादी पार्टी।
शिल्पी जी, आपने सुना दीपक बघेल साहब कह रहे हैं कि 2022 में सुभाषपा के साथ आप लोग थे, उसके बाद कांग्रेस के साथ भी आप लोग गए, बसपा के साथ भी आप लोग गए, तो उसे क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? खुद 43 पार्टी दलों के साथ गठबंधन करने वाली एक घटिया पार्टी, एक जुमलेबाज पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है ईडी के डायरेक्टर पर। ईडी का मिसयूज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ये बातें करेगी, सुशासन की बातें करेगी, तो ये चलेगा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है ईडी के डायरेक्टर पर और कहा है कि भ्रष्टाचार करवा रही है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और नेताओं पे दबाव डलवा रही है। शर्म नहीं आती इन्हें? कितने दलों के साथ बैठे हैं और अब परिवार का रोना रोते हैं। अब परिवार का क्यों रोना रोते हैं? वैसे कहते हैं कि परिवार नहीं, परिवार को मान के चलते हैं, तो परिवार, अरे आप लोगों के पास परिवार नहीं है। अरे मंत्री थे 2002 के अंदर धमकियां दिलवाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। टीचर्स भर्ती की महिलाएं, उनको धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुंडे ये धमकियां दिला करके सुशासन चलाएंगे। महिला सम्मान की बात करते हैं, जंतर मंतर पे महिला सम्मान कितना हुआ सबने देखा। इनके शासन में भूषण सिंह ने क्या महिला सम्मान किया? ठीक है शिल्पी जी, ठीक है शिल्पी जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शिल्पी जी, सुभाष चंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात बताइए कि लगातार ओम प्रकाश राजभर के जो बयान है चर्चाओं में आ जा रहे हैं, कभी आप लोग मायावती को लेकर बयान दे देते हैं, मायावती को विपक्षी एकजुटता में शामिल करें, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दें, आपका रुख स्पष्ट नहीं होता दिख रहा है। चुनाव नजदीक आ रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार में भी हो रहा है कि सुभाषपा चाहती है लोकसभा की ज्यादा सीटें और मंत्री पद। दिनकर जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के ऊपर एक पट्टी चल रही है जिसमें लिखा हुआ बीजेपी में होगा सुभाषपा का विलय जी, और नीचे लिखा हुआ है बीजेपी के साथ में होगा सुभाषपा गठबंधन। तो पहले आपकी टेक्निकल टीम जो भी बैठी है इसको पहले सही करवा दें। तो कभी आप आरएलडी का विलय करवा देते हैं, कभी सुभाषपा का विलय करवा देते हैं, गठबंधन करवा देते हैं। तो जो भी टेक्निकल टीम बैठी है उसको पहले दुरुस्त कर दें। ठीक है, वो दुरुस्त हो जाएगा सर, आप जवाब दीजिए। दूसरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रही बात विपक्ष के अंदर, तो विपक्षी एकता की जो पटना के अंदर रैली हुई उसका स्वागत किया था हमने और अभी भी उसकी विपक्षी एकता की स्वागत करते हैं। हमारा सवाल ये है कि जब संवर्ण प्रधानमंत्री बन सकता है, ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? और अभी जब आपने डिबेट की शुरुआत की थी तो शफीकुर रहमान दत्त साहब ने भी इस बात का कुछ देर पहले जिक्र भी किया था कि बिल्कुल बैंक को साथ में नहीं लेना चाहिए। हमारा सिंपल सा सवाल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विरोधी दल है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद में समाजवादी पार्टी का मेन फोकस है और आदरणीय अखिलेश यादव जो विरोधी दलों के नेता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जो केसीआर जी के पास जाइए उनका स्वागत करते हैं हम। आप टीएमसी के पास जाइए, स्वागत करते हैं हम। लेकिन उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा दोनों तय करता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र है लोकसभा के हिसाब से 80 लोकसभा सीटें। जिसने उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में ले लिया उसने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय समाज पार्टी हो गई, बहन जी हो गई, बहन जी के पास भले अगर देखा जाए तो विधानसभा से भले एक ही सीट है उनके पास, लेकिन 15 से 16% उनका वोट परसेंटेज है। तो अगर विपक्षी एकता की जो पहल है, विपक्षी एकता के अंदर अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को न्योता दिया जाता है, बहन जी को भी न्योता दिया जाता है, तो उसका हिस्सा बनने के लिए तुम तो तैयार है। हम तो पहले भी बात बोलते आ रहे हैं, आज कोई बात हम बोल रहे हैं, हम कोई असमंजस की स्थिति में नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के में जाने की नहीं जाने की, तो ये आप ही लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। अभी तक बताइए हमारे शीर्ष नेतृत्व का ऐसा कोई बयान भी आया कि महागठबंधन गठबंधन करते जा रहे हैं? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का बार बार ये बयान रहता है कि भैया हम विपक्षी एकता के काम कर रहे हैं, विपक्ष को कहना चाहते हैं, करते विपक्ष हमको बुरा है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी असमंजस की स्थिति के अंदर नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ में है और ये सीटों का बंटवारा हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। सुभाष जी, यानी सुभाष जी आप इंडिया वॉइस पर ये बातें उत्तर प्रदेश की और देश भर की जनता को स्पष्ट करना चाहेंगे कि सुभाषपा का स्टैंड विपक्ष का होगा या फिर बीजेपी के साथ जाने का होगा? 24 चुनाव नजदीक। भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया और आज भी बयान उन्होंने किया है। जी,
कि हम विपक्षी एकता के कायल करना चाहते हैं, विपक्षी एकता के प्रयास हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। विपक्ष हमको बुलाए तो पहली प्राथमिकता हमारी विपक्ष है, पहली प्राथमिकता इंडिया वॉइस के माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है शिल्पी जी, आपने सुना उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारी प्राथमिकता है। बयान आया था शिवपाल यादव जी का थोड़े दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि जब वो लगातार कह रहे थे कि जयंत चौधरी जा सकते हैं, जयंत चौधरी में टूट हो सकती है समाजवादी पार्टी के साथ, उस वक्त उनका बयान था कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हल्के लोग हैं, कुछ भी बयान देते रहते हैं। ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ हैं। देखिए शिवपाल यादव जी ने किस संदर्भ में, मैं फिर वही बात कहूंगी कि मीडिया आजकल जिस तरीके से बातों को तोड़ती मरोड़ती, यहाँ पर उनके प्रवक्ता बैठे हैं, सम्मानित एक वहां का स्पोर्ट्स पर्सन अपनी पार्टी का बैठा है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और शिवपाल यादव जी ने जो बात कही वो कोई आधिकारिक बयान नहीं था, आधिकारिक बयान किसी प्रवक्ता के जरिए आता है। और शिवपाल यादव जी ने क्या बात कही, उसको कितना काट करके कहां से कहां लिया जाता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो गोदी मीडिया है वो हमेशा से बड़ी एक्सपर्ट रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि भाई जब होगा, उन्होंने तो यहाँ तक की आपत्ति कर दी कि स्क्रीन पर आप लिखिए, गलत आपने लिखा है। पूरा ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर गलत लिखा है। तो नहीं, उसकी सुधार हो रही है पार्टियां, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, सुधार हो रही है और उन्होंने इसका ध्यान दिया। ये भी बात देखिए कि त्रुटि थी, आपने भी माना, लेकिन जब तक किसी चीज का, किसी गठबंधन का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, और ओम प्रकाश राजभर जी को क्या आप किसी कल का नेता मानते हैं? वो एक बड़े नेता हैं और जो कुछ भी करेंगे वो पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए उनके प्रवक्ता ने यहाँ बैठकर कहा है कि हमारा पहली प्राथमिकता हमारी विपक्ष होगी। उन्होंने तो देखिए बसपा के पूरे वोट परसेंटेज तक को काउंट करके किया है, तो वो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसको लेके इतने कयास लगाने चाहिए। हर एक पार्टी की राजनीति और उसकी विचारधारा का सम्मान करना ही हमारा काम है। जिसको जो टिप्पणी करनी है करता रहे, टिप्पणी करने में तो सब लोग आगे हैं कि भाई 19 में वो चले गए और 21 में वो चले गए, जो चले गए वो अपनी मर्जी से गए, हमने किसी को नहीं धक्का दिया। कोई भी आज तक ये नहीं कहेगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं हम आपसे तोड़ रहे हैं, तोड़कर जो गया वो गया। और अभी पटना में हुई बैठक में राहुल गांधी जी मौजूद थे, अगर इतने ही मतभेद होते तो राहुल गांधी जी क्यों मौजूद होते जी। तो इस तरीके से कयास लगाने से राजनीति नहीं चलती है। इस समय संगठन पे काम चल रहा है, जमीन पे काम चल रहा है, हम लोग उसमें व्यस्त हैं। इसने क्या कहा उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि पूरी घोषणा ना हो जाए सामने। जी ठीक है, दीपक बघेल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे सीधा सवाल यही है कि 24 को लेकर विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है, दूसरी बैठक है, दूसरी बैठक को लेकर चर्चाएं भी तेज है। इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एकजुट होता है, जिस तरीके से शिल्पी जी ने कहा, सुभाष साहब ने कहा कि सुभाषपा जो है वो विपक्ष को तवज्जो देती है, विपक्षी एकता को लेकर आगे काम करेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी चारों मिलकर अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं, फिर किस तरीके से टैकल करेगा आप? दिनकर आनंद जी, सबसे पहले तो मैं सचिन चौधरी जी की टिप्पणी का जवाब दूंगी, उन्होंने पूर्ण लगाई थी जी। इन्होंने शिवपाल यादव जी को कोई गली का नेता बता दिया। वो ऐसा लगता है कि किसी गली के बूथ अध्यक्ष होंगे इनकी समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कोई अगर वक्तव्य दे दिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। शिवपाल यादव जी अपनी पार्टी का अगले समाजवादी पार्टी के अंदर करते आए थे, तो ये ऐसा स्वागत करते हैं, अपने स्वागत करते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के अंदर और हमें शर्म आती है पार्टी चलाते और रही बात देखिए दिनकर आनंद जी, विपक्षी इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आज विपक्षी परिस्थिति इस प्रकार की है कि इनके जो दल है और ये दल है, ये इनकी दलदल है, तो आज ये दलदलों के अंदर फंस के रह गया है। देखिए किस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से मना करती है, वो किसी के साथ 2024 के अंदर गठबंधन में जाना नहीं चाहते। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में लगातार झगड़ा चल रहा है। वहीं पर अगर आपने नगर निकाय चुनाव करने इनके गठबंधनों की परिस्थिति ठीक है, ये भी देखने में नजर आया होगा कि एक ही चीज के लिए ठीक है। दीपक बघेल जी, शिल्पी चौधरी, सुभाष चंद्र यादव जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है इसीलिए समय इतनी इजाजत देता है। तो ओम प्रकाश राजभर की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि ओम प्रकाश राजभर
फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर आज मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद लगातार सियासी चर्चाएं तेज है। जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चाएं तेज है। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट और बैठेगा। फिलहाल इस सियासी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।